नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले 5 से 6 ऐसे स्टॉक जिसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है। अब हमको यहां पर यह समझना है कि जब हमने पेनी स्टॉक बाई किया नीचे से, उस टाइम पे तो हमको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों आप देखेंगे कि यूक्रेन और रसिया का जिस तरह से युद्ध लगा, उसके बाद से कहीं ना कहीं जितने भी पेनी स्टॉक थे एक हाई बना करके अब धीरे धीरे नीचे की साइड में आने लगे। तो दोस्तों हमें क्या यहां पर डरना चाहिए? क्या हमारे पैसे जीरो हो जाएंगे, या हमने जो पैसे लगा करके रखा हुआ है क्या उससे हमें अब कभी प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सारा कुछ हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक आपको चार्ट के ऊपर दिख रहा है दोस्तों, उस स्टॉक का नाम भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर समझ लेते हैं कि जो भी पेनी स्टॉक है जिसका भी फंडामेंटल बढ़िया है दोस्तों, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ये एक चीज तो ये आप मान करके चलिए कि जिस कंपनी का फंडामेंटल बढ़िया ना, तो वो जीएसएम लिस्ट में होना चाहिए, मतलब जीएसएम लिस्ट में नहीं होना चाहिए, सॉरी जीएसएम लिस्ट में नहीं होना चाहिए। और फंडामेंटल जिस तरह से मैं आप सभी को अब तक बताते चला आ रहा हूं, अगर फंडामेंटल उसमें थोड़ा बहुत भी है तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर बात करें कि जब हमने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों को भी बाई किया तो भी वो नीचे आ रहे हैं दोस्तों। जो सबसे बढ़िया लार्ज कैप की कंपनियां जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, दोस्तों इनका क्या हुआ, इनका हाल क्या हुआ इस वॉर में? ये सारे के सारे कहीं ना कहीं लोअर लो और नीचे की साइड में गिरते चले आ रहे हैं। जब इतने स्ट्रांग फंडामेंटल कंपनियां इस युद्ध के आगे नहीं रुक पाए, तो हम ये कैसे मान करके चलें कि हम लोगों ने जो पेनी स्टॉक बाई करके रखा हुआ है वो इस गिरते हुए मार्केट में, या ये युद्ध वाला जो सिचुएशन है, वॉर वाला जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में वो स्टॉक ऊपर चले जाएंगे? दोस्तों यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि जो भी फंडामेंटल कंपनी अच्छी है, पेनी स्टॉक की बात कर रहा हूं, वो आपका जीरो नहीं होगा। प्लस जैसे ही मार्केट का सिनारियो या ये जो वॉर का सिनारियो है, कहीं ना कहीं ये लोग बात करने लगेंगे, अपने में सेटलमेंट होने लगेगा, वैसे वैसे ये स्टॉक्स आपको फिर से ऊपर की साइड में लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टॉक है उसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग 5 या 6 स्टॉक और देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यहां पर आते हैं, नाम देख लेते हैं एक बार, और कंपनी का नाम मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं फ्रेंड्स। आप सभी के पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं अगर आप पेनी स्टॉक को फॉलो करते हैं तो आपके पास ये स्टॉक जरूर होगा। तो ये देखिए, इस कंपनी का नाम आपके सामने दिख गया, विशेष इन्फोटेक। जी हाँ दोस्तों, विशेष इन्फोटेक की अगर बात करें तो क्या ये कंपनी अब ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, थोड़ा सा इसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद से फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में हम सबको पता है कि जब भी कोई बॉल, जैसा कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप सबको पता है कि जब भी कोई बॉल ऊपर से नीचे की साइड में गिरती है तो गिरने के बाद से उसे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलना चाहिए। मान लीजिए ये स्टॉक इस तरह से नीचे गिरते चले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सरफेस उसे मिलना चाहिए, तभी फिर वहां से बाउंस बैक भी ऊपर हो सकता है। तो अब सरफेस कहां पर मिलेगा, थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से समझना होगा। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि ये जो मैंने चार्ट यहां पर लगा करके रखा हुआ है, ये चार्ट 1 वीक, मतलब एक कैंडल, एक हफ्ते का ये कैंडल है, मतलब वीकली चार्ट के ऊपर मैं एनालिसिस कर रहा हूं। अगर आप डेली चार्ट पर एनालिसिस करना चाहते हैं तो वीकली चार्ट पर एक सपोर्ट लगाइएगा, और उसके बाद से डेली चार्ट पर जाएंगे तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर सपोर्ट लगाएं तो एक वीकली चार्ट का हाई लगा लेते हैं और उसका एक लो मार्क कर लेते हैं, तब हमको यहां पर सिनारियो समझ में आ जाएगा कि फिलहाल क्या चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल है, इस कैंडल का मैंने हाई मार्क किया, और वहीं अगर मैं दूसरी कैंडल की बात करूं तो दूसरी कैंडल के नीचे भी मैंने मार्क कर लिया। अब इसी कैंडल पे क्यों मैंने मार्क किया, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठ करके आता है कि हमने यहां पर भी मार्क कर सकते थे, हम यहां पर भी मार्क कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। अगर आप देखिए, अगर आप इस कैंडल के नीचे मार्क किए होंगे और जिस दिन इस कैंडल को नीचे की साइड में ब्रेक किया, आप एग्जिट भी कर सकते थे। उसी तरह से अगर आप इस कैंडल के नीचे मार्क किए होंगे और जिस दिन इसको ब्रेक किया उस दिन भी आप निकल सकते हैं, बशर्ते
पेनी स्टॉक में एक ही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब वो लोअर सर्किट लगना चालू कर देता है तब वो निकलने का चांसेस नहीं देता है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन आप यहां पर देखेंगे तो ये एक ग्रीन कैंडल बनी थी, यहां पर निकलने के लिए भी चांसेस दिया था। चलिए दोस्तों, वो तो हो गया अलग बात, लेकिन हम बात कर रहे थे अपने सपोर्ट की। तो जब विशेष इन्फोटेक जब यहां तक नीचे की साइड में आ चुका है तब हमें यह देखना है कि कहीं अब ये कैंडल का लो ब्रेक ना करे। अगर इस कैंडल के लो के पास हमने एक सपोर्ट लगाया, यहां पर सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर चलना चालू किया तो ये एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी दे सकता है। दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल आप सबको पता है कि 400 करोड़ की कंपनी है। वहीं दोस्तों इसका बुक वैल्यू अराउंड ₹1.70 है और फिलहाल प्राइस ₹1.20 चला है। मतलब ये एग्जैक्टली कितना चल रहा है प्राइस भाई, ₹1.15। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये अपने बुक वैल्यू के पास आ चुका है। प्लेजिंग है थोड़ी सी इस कंपनी में, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक भी 20% है। मतलब कहीं ना कहीं पेनी स्टॉक के हिसाब से इस कंपनी का फंडामेंटल बढ़िया है। तो अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अराउंड जब इस कैंडल को ब्रेक कर दिया है तो हो सकता है ये सपोर्ट आपको कहां 98 पैसे या ₹1 के पास सपोर्ट मिलेगा, तो हम लोग फिर से एक दोबारा फ्रेश बाइंग करेंगे। अच्छा, फ्रेश बाइंग करेंगे वो तो समझ में आता, लेकिन अगर हमने ऑलरेडी बाई करके रखा हुआ है तो उसको क्या करें, ऐसे समझिए एवरेजिंग किस तरह से किया जाता है। देखिए, मान लीजिए जब ये स्टॉक ऊपर की साइड में जा रहा था, आपको ये चांस नहीं दिया बाई करने के लिए और आपको यहां पर चांस मिला जब ये लोअर सर्किट लगना चालू हुआ, आपने यहां पर बाई कर लिए। अब बाई करने के बाद से ऐसा तो है नहीं कि कोई भी, चाहे वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां ही क्यों ना हो, जैसे कि आईसीआईसीआई, एसबीआई, विप्रो, इन्फोसिस, ठीक है, ये सब कंपनियां ही क्यों ना हो, वो भी अगर आप बाई कर लिए तो उसे रातों रात वो कंपनी ऊपर नहीं जाती। उसे भी आपको अगर एवरेजिंग करना होता है तो टाइम देना पड़ता है। उसी तरह से अब अगर आप ऊपर बाई करके रखे हुए हैं तो आप थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। ये हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अभी फिलहाल जो ये वॉर चल रहा है रसिया और यूक्रेन का, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं कि वॉर जो है बंद हुआ और बंद होने के बाद से निफ्टी या बैंक निफ्टी वहीं से 1 या 2 दिन में ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा, ऐसा नहीं होता है। वो भी टाइम लेगा, कहीं ना कहीं साइडवेज हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर ये कहीं ना कहीं डबल बॉटम नीचे बनाएगा, उसके बाद से फिर ये ऊपर जाएगा, तो आपको चांस मिलेगा। तो फिलहाल हमें यह देखना है कि ऑलमोस्ट इस कैंडल के पास जब आए तब अगर हमने यहां पर 100 शेयर बाई करके रखा हुआ है तो एटलीस्ट 50 शेयर बाई करके फिर से छोड़ दें, ताकि 50 शेयर अभी भी बाई करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। खुदा ना खास्ता और थोड़ा सा नीचे आएगा तो हम इस एक हफ्ता, मतलब देखिए ये कैंडल का जब लो बनाएगा तो एक हफ्ते आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब यहां पर आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, और ये दूसरे कैंडल का अगर लो बनाए तो 2 हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा तब। तो डे बाय डे एवरेजिंग नहीं किया जाता, एक हफ्ते 1 महीने का टारगेट रखिए एवरेजिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला स्टॉक हो गया। आइए अब हम अपने नेक्स्ट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के ऊपर चलते हैं। और जिस कंपनी का दोस्तों, अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो मीडिया से कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है। वहीं 228 करोड़ की कंपनी और बुक वैल्यू ₹1.48, ₹1.5 इस कंपनी का बुक वैल्यू, प्राइस चल रहा है ₹3। प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं, प्रमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 51% तक का प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक है और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस काउंटर पे जिसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है वो हमें ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा डिस्काउंट दे चुका है। तो क्या हमें ये बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आइए सबसे पहले इस स्टॉक का नाम देख लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस कंपनी का मैं नाम, अगर फ्रेंड्स अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है आपको इस कंपनी का नाम ना देखने के लिए मिले। तो सबसे पहले इस कंपनी का नाम देख लीजिएगा, लुहारुका। जी हां दोस्तों, लुहारुका मीडिया एंड इंफ्रा लिमिटेड की अगर हम बात करें तो चलिए अब इस कंपनी को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका सपोर्ट कहां पर है। दोस्तों जिस तरह से इसका फंडामेंटल है ना, ये कंपनी कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त है और ₹1.86 मतलब मोटा मोटी ₹2 पर हम लोगों को एक बहुत बड़ा डिमांड जोन क्रिएट होते हुए नजर आएगा।
लेकिन फिलहाल अगर हम लोग इस कैंडल के नीचे, मतलब इस वीकली कैंडल के नीचे एक सपोर्ट लगाते हैं तो ₹2.81 हमारे पास एक सपोर्ट होगा। यहां पर अगर हम बाई करते हैं और ये कंपनी फिर दोबारा जाती है तो सबसे पहले ये अपना अभी रिसेंटली वाला हाई जो यहां पर बना करके आया था, इसको इस हाई को ब्रेक करेगा, उसके बाद से फिर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम, मतलब इस हाई को फिर ब्रेक करेगा और एक अच्छा खासा, सबसे पहले हम लोगों को सपोर्ट देखना है। दो सपोर्ट, ₹1.86, ₹2.81, ये हमारे पास सपोर्ट है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो फिर यहां पर थोड़ा सा एवरेजिंग कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन ₹1.86 जिस तरह से मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंड नीचे है, वार की वजह से अगर थोड़ा सा और नीचे देखने के लिए मिला तो यहां पर हम एक अच्छा खासा बाइंग करेंगे। तो ये हो गई हमारी दूसरी कंपनी। चलते हैं अपनी तीसरी कंपनी के ऊपर, और तीसरी कंपनी आप सबको पता है, ये कंपनी अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है। इस कंपनी का फंडामेंटल अगर हम लोग देखें तो 85 करोड़ की कंपनी, डेट की बात करें तो मात्र 4 करोड़ का डेट, लेकिन रिजर्व की बात करें दोस्तों, मार्केट कैप से ज्यादा इस कंपनी का रिजर्व है, 211 करोड़ इस कंपनी का रिजर्व है। फ्रेंड्स, प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं, प्रमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 57% तक का जो है इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक है। अब दोस्तों, पेनी स्टॉक बनाते बनाते फंडामेंटल तक याद हो चुका है, तो आइए सबसे पहले इस कंपनी का नाम देख लेते हैं, उसके बाद से हम जाएंगे इस कंपनी के काम के ऊपर, और फिर मैं आपको पूरा का पूरा यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दूंगा। अगर आप इस वीडियो को नए देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक बार लाइक कीजिए। जिस तरह से आप लोग मुझे मोटिवेट कर करके वीडियो बनवाए दोस्तों, फंडामेंटल सीखे दोस्तों, तो आशा करता हूं अगर आप लोग लाइक करते हैं तो फिर से फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनियों को लेकर के आऊंगा, फिर से फंडामेंटल हम लोग समझेंगे, फिर से अर्निंग स्टार्ट होगी दोस्तों। तो प्लीज एक बार लाइक अभी कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, इस कंपनी का नाम सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, उसके बाद से फिर बढ़ेंगे आगे। फंडामेंटल ऑलरेडी मोटा मोटी मैं आपको बता दिया हूं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो कंट्रोल बी, या जी हाँ दोस्तों, अब देखिए गोयनका इसका नाम है, और अगर इस कंपनी में थोड़ा सा और बड़ा मैं करूं, ठीक है, तो अब आपको नाम पूरा अच्छा से अब दिखेगा। गोयनका डायमंड एंड ज्वेल्स लिमिटेड, जिसका बुक वैल्यू ₹7.66 है, ठीक है, अभी ऑलरेडी बता दिया। मार्केट कैप 85 करोड़, और मार्केट कैप से ज्यादा इस कंपनी का रिजर्व 211 करोड़ का है। अब बताइए दोस्तों, अब ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी अगर आपको डिस्काउंट पर मिले तो बताइए, ऐसे स्टॉक को नहीं भरना है अपने पोर्टफोलियो में तो कौन सा। अच्छा, दूसरा बात यह है कि अगर हमने बाई करके रखा हुआ है तो एवरेजिंग कम करें। तो दोस्तों, एवरेजिंग सिंपल सी बात है, जब कोई भी स्टॉक अपने डिमांड जोन पर आता है तो यहां पर उसको एवरेजिंग किया जाता है। तो एग्जैक्टली अगर हम लोग यहां पर एक सपोर्ट लगाएं तो हमें सपोर्ट जो निकल करके आता है वो हमारे पास सपोर्ट कहां पर है, देखिए वो सपोर्ट ₹2.28। फिलहाल करंट प्राइस की बात करें तो ₹2.70, ₹2.28 इस कंपनी का डिमांड जोन हो गया है। जिस दिन अगर आपको इस प्राइस के पास मिले एक अच्छा खासा, यहां पर हम लोगों को बाई करने का चांस मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हमने यहां पर बाई करके रखा हुआ है तो क्या करें, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वार को रुकने दीजिए। अगर ये अपने डिमांड जोन पर आए, यहां से फिर अगर 100 शेयर है तो कम से कम 50 शेयर बिना डरे हुए आपको बाई करना पड़ेगा। क्यों? एक चीज समझिए, जिस दिन आप किसी स्टॉक को बाई करते समय आपको डर नहीं लगा तो उस दिन उसी स्टॉक को एवरेज करते हुए क्यों डरना है। अगर एवरेजिंग में जो लोग डर गए वो इस शेयर मार्केट से मुझे नहीं लगता कि पैसे कमा पाएंगे, क्योंकि ये शेयर मार्केट ऐसा है, अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल है दोस्तों। नीचे आ गया तो नीचे आने के बाद से हमें डर करके निकलना चाहिए, या उसी स्टॉक में जब हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो वहां पर हमें पैसे और लगाना चाहिए। ये थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर हमें फोकस करना है, ₹2.28 तक अगर खुदा ना खांसता आता है तो हम लोग यहां पर फिर से फ्रेश बाइंग करेंगे। अगर ऑलरेडी बाई करके रखा हुआ एवरेज भी करेंगे। आइए अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं दोस्तों, और जितने भी कंपनियों को लेकर के आ रहा हूं वो कंपनी कहीं ना कहीं फंडामेंटल बहुत ही तगड़ी कंपनियां हैं।
इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद से अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कौन कौन सी कंपनी को बनाना है वीडियो, एकदम कमेंट बॉक्स से आपके स्टॉक को उठाऊंगा और बनाते चला जाऊंगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, मैं गया था गांव और इसलिए बहुत सारे मतलब स्टॉक को मिस किया, मैं बना नहीं पाया वीडियो। तो अब मैं स्टार्ट किया हूं, एक एक स्टॉक को पकड़ पकड़ करके उसका फंडामेंटल सपोर्ट सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको करना क्या होगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा, नहीं तो फिर मिस हो जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम अपने चौथे कंपनी के ऊपर चलते हैं और फिर इस कंपनी को देखते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का एक बार फंडामेंटल देखिएगा। फंडामेंटल में 305 करोड़ की कंपनी है। प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी का। बुक वैल्यू की बात करें तो ₹2.20 और करंट प्राइस की बात करें तो ₹3.63। बताइए दोस्तों, ₹3.63 इसका करंट प्राइस और ₹2.20। मतलब अब कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्रॉफिट देने के बाद से ये आया है अपने बुक वैल्यू के पास। मतलब इस काउंटर में बहुत ज्यादा डिस्काउंट हो चुका है। क्या अब ये निकलने के लिए तैयार है? अगर ये तैयार है तो हमें कौन से लेवल पे बाई करना चाहिए, थोड़ा सा इस कंपनी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का नाम देख लीजिएगा, उसके बाद से फिर बढ़ते हैं आगे। तो सबसे यहां पर हो जाएगा, एक मिनट दीजिएगा, नाम मैं आपको दिखा दे रहा हूं। फ्रेंड्स प्लीज स्किप मत कीजिएगा, बहुत छोटी वीडियो बना रहा हूं और अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है आपको स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछना पड़े। कंट्रोल V। देखिए इस कंपनी का नाम है इन्वेंचर। जी हां दोस्तों, अगर हम इन्वेंचर की बात करें तो आशा करता हूं आप सबको दिख गया होगा। चलिए इसको डिलीट करते हैं, फिर बढ़ते हैं इस कंपनी का देखने की कोशिश करते हैं। अगर इन्वेंचर की बात करें, माफ कीजिएगा, तो अगर इन्वेंचर की बात करें तो फ्रेंड्स बिल्कुल प्लेजिंग नहीं है। 27% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है। रिजर्व इस कंपनी में 101 करोड़ का है। डेट की बात करें तो 34। मतलब फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। अब अगर हम इस कंपनी का यहां पर एक सपोर्ट लगाने की कोशिश करें तो सपोर्ट कहां पर दिख रहा है, यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या होगा, ये हमारे पास एक सपोर्ट था ₹4.19, ब्रेक किया, नीचे आया। अब ये नीचे कहां तक जा सकता है, ये वार कब रुकेगा उसी तरह से प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। मतलब वार, ये हमें नहीं पता है कि वार कब रुक जाएगा। एक मिनट दीजिएगा दोस्तों। तो मतलब हमें यह नहीं पता कि वार कब रुकेगा, ठीक है, युद्ध ये जो छिड़ा हुआ है कब रुकेगा। उसी तरह से ये भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जिस दिन रुका, जिस दिन पॉजिटिव न्यूज आए उसी दिन से अपर सर्किट मारना चालू कर देगा, ठीक है। तो अब ये हमें बाई कब करना है, थोड़ा सा एकदम सिंपल सा समझ लेते हैं। यहां पर जब हमारे पास ये एक डिमांड जोन था, डिमांड जोन ब्रेक हुआ, नीचे आया, तो जब ये नीचे आ रहा है जाने दीजिए, इसको जितना भी नीचे जा रहा है जाने दीजिए, अभी नहीं बाई करना है। लेकिन अगर आप फ्रेश बाइंग करने किए हुए हैं तो कब एवरेजिंग करना है वो भी मैं अभी बता दूंगा। लेकिन अगर फ्रेश बाई करना है तो ₹4.19 को ब्रेक करके ऊपर जाने दीजिए, तब बाई कीजिए। और सबसे पहला टारगेट ₹7.50, क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है। Q3 रिजल्ट भी बहुत ही जबरदस्त आया था। तो दोस्तों Q3 जो होता है, क्वार्टर रिजल्ट जो होता है, हर 3-3 महीने पर आता है। तो हर 3 महीने अगर आप किसी भी पेनी स्टॉक को बाई करते हैं और जिसका क्वार्टरली रिजल्ट वो कंपनी शो करती है, तो एटलीस्ट आपको 3 महीने का इंतजार, अगर आपने बाई किया और नीचे आ गया तो एटलीस्ट 3 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है, ताकि जब इसका फिर से क्वार्टर रिजल्ट आए तो ये ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। और फंडामेंटल अच्छा है तो आज नहीं तो कल ऊपर जाना ही जाना है, नो डाउट ही नहीं रखना कि जिस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है वो जीरो हो जाएगा, नहीं होगा, रेयरली आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर 100 में से कोई एक कंपनी जीरो हो गई तो हम ये नहीं मान करके चल सकते कि ये 99 कंपनियां भी जीरो हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेश बाइंग ₹4.19 के ऊपर, और एवरेजिंग की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास एक सपोर्ट है, और सपोर्ट ऑलमोस्ट आपको कहां पर दिखेगा, ऑलमोस्ट दिखेगा ₹3.20 के पास एक सपोर्ट दिखेगा, वहां पर हम लोग एक एवरेजिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये अपने लास्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं, और हमारी लास्ट कंपनी को हम लोग देखेंगे यहां पर। यहां दोस्तों इस कंपनी का नाम मैं आपको अभी बता देता हूं, जेपी पावर इस कंपनी का नाम है। और जेपी पावर की बात करें तो ₹7.20। अब ये कंपनी में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब ये कंपनी
ऊपर निकली थी, तो देखिए किस तरह से इसका फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेशन हाई लो, हाई लो, हाई, उसका से फिर लो, और फिर अब हाई कहां से बनाएगा, अब कहां से बनाएगा। अगर ये सबको पता चल जाए तो सब लोग पैसे कमाएंगे इस मार्केट से, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है। तो उस दिशा में हमें क्या करना होता है, हमें इस डिमांड जोन के पास ये ऑलमोस्ट आ चुका है, यहां पर बाई करना होता है, और बाई करके होल्ड करेंगे। जब ये ऊपर जाएगा तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी देगा। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है जेपी POWER, जेपी पावर, जयप्रकाश पावर दोस्तों, और जयप्रकाश पावर वेंचर्स यहां पर एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन पर आ चुका है। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, और अगर आप यहां पर एवरेजिंग करना चाहते हैं, अगर ऊपर बाई करके रखे हुए एवरेजिंग कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। लेकिन एक बार अपना रिसर्च जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पूरी की पूरी वीडियो लर्निंग पर्पज से बना जाती है। तो इसी के साथ मैं लेता हूं विदा, और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा किस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाना है, आपके सामने लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स के साथ।